नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं प्रवीण बाबू, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत हूं आज मैं बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए इकाई प्रथम से प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, आज हम लोग प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय ड्यूबी के मतानुसार दो सिद्धांत की विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दूसरा सामाजिक सिद्धांत। बालकों को स्वाभाविक रूप में निर्भय होकर सीखने का अवसर देना चाहिए। बालकों को स्वाभाविक रूप में निर्भय होकर सीखने का अवसर देना चाहिए। इससे उसकी प्रतिभा का अधिक से अधिक विकास होता है। प्रयोजनवाद यह मानता है कि मानव उसी प्रकार के बौद्धिक तथा नैतिक ज्ञान को सामाजिक जीवन में भाग लेकर ही प्राप्त कर सकता है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत अनुभवों का कुल योग रहता है, जिसे बालक को विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में निम्न सिद्धांतों पर आधारित होता है। नंबर 1, उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो उन्हें वर्तमान में भावी जीवन के लिए तैयार करें, और ऐसे कौशल उन्हें सिखाए जाते हैं जो उसके काम आ सकें। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल तथा शारीरिक प्रशिक्षण के अधिक स्थान दिया जाता है। बालकों के लिए कृषि विज्ञान तथा बालिकाओं के लिए यह विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बालक की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। जॉन ड्यूबी ने बालकों के 4 प्रकार की रुचियां बताई। विचार आदान प्रदान करने की रुचि, अन्वेषण और खोज की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि तथा रचनात्मक रुचि। फिर से जॉन ड्यूबी ने बालकों को 4 प्रकार की रुचियां बताई, जिसमें विचार आदान प्रदान, बच्चा एक दूसरे से विचार आदान प्रदान कर सके, उसकी रुचि, अन्वेषण एवं खोज की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि तथा रचनात्मक कार्यों की रुचि। इन्हीं रुचियों को ध्यान में रख करके भाषा, लिखना, पढ़ना, गिनना, विज्ञान, हस्तकार्य, शिल्प कौशल, कला, साहित्य एवं काव्य को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। अगला, क्रिया का सिद्धांत। जीवन की वास्तविक क्रियाओं में को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। जो जीवन की वास्तविक क्रियाएं हैं उनको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। बालक जिस कार्य को अपने हाथ से करके सीखता है उसका ज्ञान स्थायी होता है। अतः शिक्षण में एवं पाठ्यक्रम में किए क्रिया को महत्व दिया जाना चाहिए। इन्हीं विचारों को प्रभावित होकर के किलपैट्रिक ने योजना पद्धति का आविष्कार किया, जिससे विद्यार्थी किसी वास्तविक समस्या का स्वयं हल ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए अगर प्रस्तुत करना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग बचपन में जो कोई भी कार्य किए हैं, कोई भी कार्य करके सीखे हैं, जैसे ब्रश करना, साइकिल चलाना, स्नान करना, या महिलाएं खाना बनाती हैं, खाना बनाना का कार्य है, या कोई अन्य कार्य हो जो बचपन से हम लोग किए हैं, जो अपने खुद करके सीखे हुए हैं, वो जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलते। वो हमारे जीवन के लिए हमेशा स्थायित्व सीखना होता है, वो भूलता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में कहा कि उसका बच्चा जो अपने कार्य को अपने हाथ से करके सीखता है उसका ज्ञान स्थायी होता है। अगला, एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवाद ज्ञान की एकता में विश्वास करता है। विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम में इस ढंग से रखना चाहिए कि अंत में ज्ञान की एक इकाई के रूप में छात्र ग्रहण कर सके। ज्ञान के एकीकरण के संबंध में उसकी उपयोगिता है। यही कारण है कि आज की शिक्षा में सहसंबंध प्रणाली को अधिक महत्व दिया गया है। अतः प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम 3 भागों में बटा रहता है। पहला, शारीरिक क्रियाएं, कागज, लकड़ी, धातु के कार्य, भोजन बनाना, सिलाई, बुनाई, खेलकूद, बागवानी का कार्य, प्राकृतिक अध्ययन, भ्रमण इत्यादि।
सामाजिक जीवन का अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि, पढ़ना लिखना, व्याकरण, गणित इत्यादि। प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त विषयों का और विस्तृत गहन अध्ययन कराया जाता है। उसकी रुचि तथा क्षमता के आधार पर उन्हें एक विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम प्रयोजनवाद के शिक्षण विधियों को लेकर के चलेंगे। आज हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।